अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट जो होता है उसके बेसिक लॉज क्या होते हैं हमारे पास, कि उनके लॉज के बारे में हम देखेंगे कि वो लॉज क्या क्या चीज़ें हैं, उनको किस तरह हम सोल्व आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है 2.4 को 2.4 सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके बेसिक लॉज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे पास क्या हैं। तो आए हम देखते हैं बोर्ड पे कि हमारे पास है a की पावर m और a की पावर n, यानी कि अगर दो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो बेस है वो सेम है हमारे पास, तो उनको हमारे पास जो उनकी पावर होगी हम उनको प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा, यानी कि उनको जो बेस होगी बेस को एक दफ़ा लिख के उनकी जो पावर्स होंगी उनको आपस में क्या करवा देंगे, प्लस। तो देखें ये हमारे पास था a और ये था a, इसकी पावर n m थी और इसकी पावर n थी। तो बेस सेम है तो पावरें आपस में फिर क्या हो गई, ऐड हो गई। यही बात मैंने आपको बताई। उसके बाद हमारे पास है a m और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n, यानी कि m के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। m की पावर नहीं है, यानी कि a की पावर m भी है और a की पावर जो है वो n भी है। तो दोनों पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ हमारे पास है कि a की पावर a और b दो आपस में बेसिस हैं, बेस हैं दो a और b, और उनकी होल पावर है n। ठीक है, तो जब होल पावर n होगी तो हम लोग उनको क्या करवा देंगे, अलहदा अलहदा उनकी पावर को अलहदा अलहदा कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है a और b, उसकी पावर अगर आ जाती है 2, ठीक है, तो इसको आप यूं लिख लेते हैं a की पावर 2 और b की पावर भी 2, यानी कि ये चीज़ अलहदा अलहदा कर लेते हैं। तो यही चीज़ क्या की, उन्होंने n की पावर दे दी, यानी कि a और b उसकी होल पावर n है, तो a की पावर अलहदा से n और b की पावर अलहदा से n कर दी। उसके बाद हमारे पास है a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं, a डिवाइडेड बाय b है और उसकी होल पावर हमारे पास क्या है, n है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी कि a की पावर अलहदा n कर देंगे और ऊपर वाले की पावर अलहदा कर देंगे और नीचे वाले की पावर अलहदा कर देंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी कंबाइन यानी कि दोनों की इकट्ठी ही एक ही पावर है, तो वो हमारे पास उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, हम लोग इकट्ठा ही लिख देंगे। 5 नंबर हमारे पास है कि अगर हमारे पास सेम बेसिस के दो वेरिएबल्स हैं, सेम बेस है उनकी, और उनकी पावर जो है वो आपस में यानी कि वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, देखें a की पावर m है और a की पावर हमारे पास है n, यानी कि बेस a ही है और पावरें जो हैं वो डिफरेंट हैं और आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम उनको क्या करेंगे, उनकी पावर्स को माइनस में लिख देंगे। किस तरह, अगर हमारे पास है a की पावर 3 और नीचे है a की पावर ही हमारे पास आ जाए 5, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, यानी कि a की पावर 3 और ये हमारे पास आ जाएगी a की पावर -5। अब देखें दो बेसिस हैं, सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे, a की पावर 3 माइनस का 5, ये हमारे पास हो जाएगा। 6 नंबर हमारे पास है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये किस तरह आता है, कोई भी नंबर है, कोई भी एनी नंबर इन द वर्ल्ड, अगर उसकी पावर हमारे पास 0 आ जाए वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है एक नंबर, उसकी पावर 0 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर हमारे पास कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल 50 है, उसकी पावर 3 है, तो वो भी हमारे पास 50 है, उसकी पावर 0 है, तो वो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। किसी भी नंबर्स की अगर आप पावर लेंगे 0 तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि 2.4 में हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक हिंट दे रहा हूँ उसका। उसके बाद है a की पावर -n, यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास है a, उसकी पावर है -n, हमने इसको प्लस में चेंज करना है। तो कोई भी नंबर होता है उसके वो डिवाइड हो रहा होता है 1, उस पे जो है 1 पे डिवाइड हो रहा होता है, तो उसके नीचे नंबर 1 होता ही होता है। कोई भी नंबर है उसकी बेस में जो है वो 1 यानी कि उसके डिवाइड में 1 होता है।
लेकिन 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 डिवाइड कर ही नहीं सकता, 1 का कोई मसला ही नहीं होता। तो इसको हम उल्टा देंगे, उल्टाएंगे जब ये ऊपर वाली जो माइनस है नीचे आके प्लस में आ जाएगी, यानी कि a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये है हमारे पास, क्या किया हमने, यानी कि कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस में है तो उसको जब हम उल्टाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। ये थे बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे इसी के रिलेटेड, इसी के सेम अकॉर्डिंग टू 2.4 की। उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास जो है इनका यूज़ किस तरह करना है, किस तरह हम इनको इस्तेमाल करके जो है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो आए डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसके 4 पार्ट्स हैं, मैं खुद ही करवाऊंगा आपको सारे के सारे पार्ट्स, क्योंकि बहुत आसान सा है, चैप्टर ही बहुत इजी है। इसमें आप बेसिक अलजबरा सीखेंगे, यानी कि बेसिक कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह यूज़ करना है और उसके रिलेटेड रियल नंबर्स जो हैं उनको किस तरह हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। तो आए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1 और पार्ट नंबर हमारे पास है जी आल्सो 1। क्वेश्चन में क्या कहता है जी, क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 243, उसकी पावर क्या है जी हमारे पास, माइनस का 2/3 एंड दूसरा है जी हमारे पास 32, उसकी पावर है जी -1/5 और नीचे हमारे पास है जी 196, उसकी पावर है जी -1। सबसे पहले काम क्या कर लें हम लोग, जो चीज़ मैंने आपको सबसे लास्ट पे बताई थी वो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे, आए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। देखें ये भी पावर माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में। अगर मैं ऊपर वाली को नीचे ले आऊँ और नीचे वाली को ऊपर ले जाऊँ तो माइनस जो है वो पावरों वाला ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले यही काम कर लेता हूँ जी। क्या है जी मेरे पास, ये 243 है, नीचे आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ जी। 196 पावर प्लस में हो जाएगी तो माइनस का 1 ख़त्म हो जाएगा। 1 पावर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 243, उसकी पावर हमारे पास 2/3। ये हमारे पास आ जाएगा जी 32, उसकी पावर 1/5। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इनकी जो पावर्स हैं इनको हमने सॉल्व आउट कर लेना है, इनकी हमने फैक्टर बना लेने हैं, छोटी वैल्यूज़ में इसको कन्वर्ट कर लेना है। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, लें जी 196 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं जी। 2 पे चला जाएगा, 2 9 आर क्या होता है, 18 होता है, 1 इधर चला जाएगा तो 98 हो जाएगा। फिर 2 पे अगर डिवाइड हो रहा है तो कर लें आप इसको, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8 होता है और 1 इधर, 2 9, तो यहाँ पे ये 7 पे चला जाएगा जी। 7 7 क्या होता है, 49 और 7 1 7, यानी कि ऊपर वाले के हमारे पास फैक्टर बन गए 2 × 2 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय, डियर स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास है 243 है। अब 243 की हम लोग यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं जी। 243 के फैक्टर जब आप बनाएंगे क्या बनेगा जी, लास्ट पे नंबर 3 है तो किस पे डिवाइड होगा, ये 3 पे ही डिवाइड होगा। 3 8 24 होता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 3 1 3 होता है। फिर हमारे पास किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 2 6 होता है और 3 7 21 होता है। उसके बाद फिर हमारे पास 3 9 27 और 3 3 9। उसके बाद डियर स्टूडेंट 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गई 243 की फैक्टराइजेशन। क्या बना जी, 3 × 3 × 3 5 टाइम आया है, यहाँ पे हम इसको 5 टाइम लिख लेंगे, 2/3। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 32 है। 32 की आप लोग फैक्टराइजेशन यहाँ पे अलहदा से कर लें। 32 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 16, 2 पे फिर जाएगा
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 2 पे फिर जाएगा तो ये हमारे पास 4 और 2 पे गया तो 2 2 जार 4 होता है जी, 2 1 जार 2। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई 32 की, 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर है 1/5। डियर स्टूडेंट्स अब देखें ये 2 टाइम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 7 2 टाइम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। तो आए देख लेते हैं जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और ये एक ही अंडर रूट के नीचे चल रहा है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 3 की पावर 5 और बाहर पावर है जी इसकी 2/3, क्योंकि देखें ना 3 5 टाइम है तो मैंने इसको 2 की पावर 3 की पावर 5 लिख लिया। ये हमारे पास है 2 की पावर 5 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और बाहर 1/5, यानी कि 2 5 टाइम था तो मैंने उसकी पावर जितनी दफ़ा था मैंने उतना उसकी पावर को लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये इन दोनों के स्क्वायर रूट भी जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि अंडर रूट की जो है वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, अंडर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि अंडर रूट की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए ये पावर जो इनकी पावर है वो 2 है और ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब ये 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई खा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। जब 5 को ऊपर हमारे पास बचेगा जी 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई खाएगा, 3 की पावर 10/3 आ जाएगा और ये 5 से कैंसिल तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास ये आ गया 7/। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि किसी भी हमारे पास नंबर्स की पावर बड़ी हो तो आप उसको छोटी पार्ट्स में किस तरह करके लिख सकते हैं। तो दोबारा देख लें, हमारे पास है 10/3 पावर है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख लूँ 3/3 प्लस 3/3 प्लस 3/3 और प्लस 1/3, देखिए मेरे पास नीचे वाले सारी 3 आ रहा है ना, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ 3 ही एलसीएम आएगा, ऊपर वाली पावर प्लस हो जाएंगी, 3 + 3 6 + 3 9 और +1 10, यानी कि पूरी की पूरी पावर बन जाएगी। यानी कि आपके पास कोई बड़ी पावर है तो आप उसको छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसी तरह इसको यहाँ पे भी कर लेता हूँ, क्या कर लूँगा 3/3 हमारे पास आ जाएगा जी, प्लस पावर में करना है, नीचे नहीं करना, पावर में ही करना है, 3/3 प्लस 3/3, या आप यूं कर लें या आप इनकी पावर्स को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी आप अलग-अलग ही लिखें क्योंकि वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 3 की पावर 3/3 और साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/3, क्योंकि बेस सेम हो तो पावरें आपस में क्या होती हैं, हमने सीखा है लाज में कि बेस सेम हो तो पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 3/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 आपस में कैंसिल होते जाएंगे ऊपर नीचे वाले। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7/3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। डियर स्टूडेंट इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 2 और 3 हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 आएगा। 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 27 आ गया। ये 7 यहाँ पे हमारे पास आया 27। अब पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/3 है। मैंने बताया था किसी भी नंबर की अगर पावर हमारे पास 1/2 आएगी तो हम उसको अंडर रूट में लिख लेंगे, अगर 1/3 आएगी तो बाय 3 लिख के अंडर रूट लगा लेंगे। वही काम मैं इसके साथ करने वाला हूँ कि यहाँ पे बाहर 3 आ जाएगा और उसको मैंने अंडर रूट में लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं किया हमने, आसान सा काम था, बहुत
ही शॉर्ट टर्म में हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है जी पार्ट नंबर 2 इसका। उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x की पावर हमारे पास 5 और y की पावर -4। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है जी -8, x की पावर -3 और y की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आसान काम है, इजी हो के रिलैक्स हो के, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ब्रैकेट्स में है तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बाल बच्चे समझते हैं ये माइनस जो है इसकी वजह से ये आपस में माइनस हो रहे हैं, ना कभी भी नहीं। अगर माइनस यहाँ पे होता, दो ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस होता तो फिर ये हमारे पास माइनस होने थे, अदरवाइज ये माइनस नहीं होने, ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है। तो आए देखते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। ये 2 को हम लोग -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16, x को x से करवाएंगे तो x की पावर 5 और x की पावर -3 आ जाएगा, y की पावर -4 और y की पावर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास है -16। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर वैल्यूज बेस सेम हो तो वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो इसलिए हम इनको क्या करवा देंगे, माइनस में लिख देंगे। 5 -3 हो जाएगा, ये हमारे पास y -4, ये प्लस का है तो प्लस का 2 ही आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास -16, x 5 में से 3 गए, बाकी हमारे पास 2 और ये आ जाएगा जी -2 में से -4 में से 2 जाएंगे तो बाकी -2। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो रहा है माइनस, क्या हो रहा है, ये माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने सीखा था अगर हमारे पास a की पावर -n है, अगर हम उसको 1/a की पावर n लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस में। इसीलिए इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करवा दिया, डिवाइड में लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। आसान काम था, आसान क्वेश्चन था, इजी वे से हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इससे भी आसान काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है जी। डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपने जमे रहना है हमारे साथ और पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको जो है इन क्वेश्चन में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आप लोग इजी वे से इसको समझते रहें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्वेश्चन भी आसान से हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है जी, क्या है जी, x -2, y की पावर है -1 और z की पावर है -4, डिवाइड हो रही है हमारे पास x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर है जी 0। डियर स्टूडेंट, बाहर है जी -3। नेक्स्ट काम क्या करना है जी, हमने सबसे पहले काम हमने क्या कर लेना है, ब्रैकेट को बाद में सोल्व कर लें, पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को हम सोल्व आउट कर लेते हैं। जब हम अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास बाहर वाली वैल्यू को सोल्व आउट करना बहुत आसान होगा। आइए देखते हैं किस तरह सोल्व करेंगे। जो माइनस वाली हैं, देखिए सारी ऊपर माइनस वाली हैं, उनको नीचे ले आएँ, जो नीचे माइनस वाली हैं उनको ऊपर ले जाएँ ताकि प्लस माइनस में चेंजिंग हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये ऊपर माइनस है, नीचे आके हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस। देखें ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, अगर -3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो +3 बड़ा हो जाएगा और -1 छोटा हो जाएगा, इसलिए बड़ी वैल्यूज़ को ऊपर ले जाते हैं यानी कि बड़ी पावर को। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा जी y की पावर 3। यहाँ पे हमारे पास है जी x की पावर 4, ये ऊपर पावर जो है वो माइनस में थी, नीचे आके क्या हो गई प्लस में। डियर स्टूडेंट्स, सेम ये ऊपर माइनस में है, ये 0 है, 0 का तो फर्क ही नहीं पड़ना, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो क्या होता है 1 होता है, तो लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पावर माइनस में है, नीचे आके हमारे पास प्लस में, इसको वैसे का वैसे ही रहने दे। नेक्स्ट काम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने कि बेस सेम होती है तो पावरें भी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो -1 और प्लस का 3 आ जाएगा, नीचे हमारे पास x की पावर 4 + 2 हो जाएगा और z की पावर 4 एज इट इज ही रहेगा, -3 है जी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 3 में से 1 चला जाएगा, बाकी y की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 6 और z की पावर
4 बाहर -3। अब डियर स्टूडेंट्स वही चीज़ आ गई जो हमने लॉ में सीखी थी, अगर होल की पावर होगी तो हर एक नंबर की अलग अलग पावर बना देंगे हम उसको। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये होल की पावर है तो मैं इनको अलग अलग पावर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके कि किस तरह हमने इसको सॉल्व आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी y की पावर 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास -3, नीचे हमारे पास x की पावर 6 और बाहर -3 और g की पावर 4 और बाहर -3, यानी कि हर एक 3 जो है ऊपर वाली से अलहदा मल्टीप्लाई और नीचे वाली जो नंबर हैं उनसे अलहदा अलहदा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y की पावर -6, ये आ जाएगा जी x की पावर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18 और 4 से करवाएंगे तो g की पावर -12। डियर स्टूडेंट्स वही काम नीचे वाली जो माइनस की हैं ऊपर ले जाएं, वो जो ऊपर जाके प्लस, और जो ऊपर वाली माइनस की हैं नीचे आके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। x की पावर 18 और g की पावर 12, y की पावर 6, ये आ गया जी इसका आंसर हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है जी, इससे भी आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2-4 मिनट के क्वेश्चन हैं, 2-4 मिनट में आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या है जी क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है जी 81, पार्ट नंबर 4 है जी। 81 की पावर हमारे पास है जी n और 3 की पावर है जी 5 -3 4n-1 और ये है जी 243 डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी 9 की पावर 2n और साथ है जी 3 की पावर 3। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है, तो क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, आए देखते हैं कि हमारे पास किस तरह इसको सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे पास है 81 को आप किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। 81 को सॉल्व आउट करना आसान सा काम है, फैक्टर बनाने हैं हमने। फैक्टर किस तरह बनाने हैं जी, 81 के फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, 3 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 81 की फैक्टराइजेशन। इससे ऊपर में थोड़ा सा 43 की करके हमने देखी थी पिछले ही क्वेश्चन में, सबसे पहले वाले में। तो ये हमारे पास इस तरह आ जानी है, 3 8 24 होता है और 3 1 3 होता है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 243 की भी फैक्टराइजेशन हो गई, इससे नीचे हमारे पास 81 की भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें उनको पुट करना है। देखिए 243 की हमने फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं जी, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 3 की पावर 4 और बाहर n, साथ 3 की पावर 5 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4n, ये पावर माइनस है तो 3 की पावर -1 लिख दूँ। बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती है ना। तो ये हमारे पास माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस। अभी हमने सीखा है जब लाज पढ़े हैं, इसमें भी हमने सीखा है कि हमारे पास जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अभी हमने यहाँ पे किया, ये देखें, ये हमारे पास बेस सेम नहीं थी तो पावरें ऐड, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावरों को, यानी कि यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ था, मैंने उनको अलहदा कर दिया। ये हमारे पास है 243, तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 ये हमने इसके फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 9 की पावर 2n, तो अगर मैं इसको लिख लूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, यही होता है ना, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा और ये 2 की पावर n वैसे ही रहेगी, ये 3 की पावर है 3। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है 3 की पावर 5n मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी और ये माइनस है, ये भी हमारे पास 3 की पावर 4n आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 माइनस, इसको लिख लें 3 की पावर 4n
और 3 की पावर 5 को पहले लिख लें और 3 की पावर -1 को बाद में लिख लें। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4n और 3 की पावर डियर स्टूडेंट्स 3 आ गए। अब देखें ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग लिख लें जी 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5, इन दो इधर से जब कॉमन आएगा तो ये सारी की सारी कॉमन आ गई, इसलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। माइनस में हमारे पास 3 की पावर -1, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। डियर स्टूडेंट्स ये तो इससे पूरी की पूरी हो गई कैंसिल। ये हमारे पास है 3 की पावर 5 और ये है 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखें ये 3 पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी। ये 5 थी, ये 3 थी, ठीक है ना। तो 3 कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितनी बचेगी, 2 बच जाएगी। वो हम लोग उसके ऊपर वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 3 की पावर 2 और 1 माइनस 3 की पावर -1, ये चीज़ हमारे पास बाकी रिमाइंडर में बच गए। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा जी 3 की पावर 2 और 3 की पावर -1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें बेस सेम है तो पावर फिर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 -1, ये 3 की पावर 2 हमारे पास 9 माइनस यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, बाकी 1 बचेगी। उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क हो नहीं पड़ने वाला। 9 में से 3 जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 6। तो डियर स्टूडेंट्स यही है इसका आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि आसान से मेथड से समझाया है, कोई काम मुश्किल नहीं किया। तो इजाज़त दीजिएगा मुझे, अल्लाह हाफिज़।